दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे, जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं और इंडिकेटर्स के हिसाब से ही हम ट्रेडिंग सिग्नल आइडेंटिफाई करके एंट्री और एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है और एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में, तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए एक आपको अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। तो टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम दो इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने वाले हैं, तो दोनों भी हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होने वाले हैं, खाली हमने इसका पीरियड चेंज किया है। उसके बाद रेंज आइडेंटिफिकेशन, आपको रेंज का आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए। अगर नहीं आता तो वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा, आपको आगे जाकर पता लग जाएगा कि रेंज का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। उसके बाद ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, ब्रेकआउट का भी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो वीडियो कंटिन्यू देख लीजिएगा, आपको आगे जाकर पता लग जाएगा। मार्केट, यहाँ पे हम लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, जहाँ पे हाई वॉल्यूम होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइटल पे आप देख सकते हैं EMA 50 EMA 100 स्ट्रैटेजी। तो हम यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने वाले हैं, उसमें हम दोनों भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही लेने वाले हैं। उसमें से पहला है EMA 50 और सेकंड है EMA 100। अब ये दोनों का इस्तेमाल कैसा करना है तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जब भी स्टॉक एक ट्रेंड में ट्रेड करता है तो मूविंग एवरेज भी ट्रेंड के हिसाब से ही जाता हुआ दिखता है। मान लीजिए ये प्राइस चार्ट है, तो उसके ऊपर आपको ये ऊपर या तो नीचे आपको EMA 50 इस तरह से दिखेगा और EMA 100 भी इस तरह से दिखेगा। सिमिलरली इस तरह से अगर प्राइस है तो EMA 50 और EMA 100 एक डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, राइट। तो प्राइसेस के अकॉर्डिंग ये भी जाते हुए दिखेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी ये नहीं है। ट्रेंडिंग मार्केट में इस स्ट्रैटेजी को हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करके उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। तो जब भी ट्रेड करते करते हम EMA को जब भी देखते हैं तो EMA 50 हमें मान लीजिए कि इस तरह से दिखता है और EMA 100 भी हमें इस तरह से दिखता है। तो जब भी दोनों भी EMA इस तरह से स्क्वीज हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, प्राइस चार्ट को देखना है। अब यहाँ पे प्राइस चार्ट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अभी प्राइसेस के जो भी रेंजेस है आपको इस तरह से मार्कआउट करने हैं, जैसे कि हमने ये ऊपर वाली रेंज और नीचे वाली रेंज मार्कआउट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज दोनों भी एक दूसरे के अंदर चले गए थे। इसको हम मूविंग एवरेज का स्क्वीज कहते हैं। और जब भी स्क्वीज बनता है तो प्राइसेस इस तरह से वॉलाटाइल होते हैं और साइडवेज रेंज में ट्रेड करते हैं। जब भी प्राइसेस इस तरह से आपको साइडवेज रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेंगे तो उसके कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे और उसी के साथ उसके कुछ सपोर्ट लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ सपोर्ट आइडेंटिफाई करके आपको इस तरह से इसका रीजन मार्कआउट करना है, ये पर्टिकुलर जोन मार्कआउट करना है और उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। मान लीजिए ब्रेकआउट ऊपर के डायरेक्शन में बनता है तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। अगर ब्रेकआउट निचले साइड में बनता है तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होता है। हमें खाली साइडवेज मार्केट का आइडेंटिफिकेशन करना है, थोड़ा वेट करना है मूविंग एवरेज के स्क्वीज को बनने देने का, और उसके बाद जब भी स्क्वीज अच्छी तरह से बनता हुआ दिखेगा तो प्राइसेस के हिसाब से हमें रेंज मार्कआउट करनी है और उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। अब एक एग्जांपल देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल। तो हमने चार्ट पे पहले तो मैं आपको सेटअप बता देता हूँ। ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। चार्ट के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 हमने लिया है क्लोजिंग का, जो कि आपको यहाँ पे ब्लू कलर में दिखेगा, ये ऊपर वाला यहाँ पे। और जो EMA 100 है वो भी क्लोजिंग का हमने लिया है, जो कि आपको यहाँ पे रेड कलर में दिखेगा। अभी प्राइसेस किस तरह से बिहेव हुए हैं और मूविंग एवरेज किस तरह से प्रिपेयर हुआ है वो हम देखते हैं। अब आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट देख सकते हैं। पहले प्राइसेस इस तरह से अपर साइड में जाते हुए दिख रहे थे तो एक क्लियर अप ट्रेंड था। वहां पे अगर आप देखेंगे तो EMA 50 ऊपर था और EMA 100 नीचे था, लेकिन प्राइसेस में गिरावट आ गई और धीरे धीरे प्राइसेस इस तरह से साइडवेज रेंज में चले गए। अभी हम यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या हुआ। पहले तो हमें क्या करना है, जब भी प्राइसेस इस तरह से साइडवेज रीजन में जाते हैं तो मूविंग एवरेज पे हमें ध्यान देना है कि मूविंग एवरेज का स्क्वीज बनता है क्या। स्क्वीज यानी कि एक दूसरे के अंदर मूविंग एवरेज इस तरह से ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज एक दूसरे के दूर थे, लेकिन जैसे जैसे प्राइसेस ज़्यादा साइडवेज में जाने लगे, ज़्यादा चॉपी मार्केट हो गया, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि धीरे धीरे मूविंग एवरेज एक दूसरे के इस तरह से अंदर जाते हुए दिखे। इसको हम स्क्वीज कह सकते हैं, या तो क्लोजली एक दूसरे के नज़दीक जाकर ये EMA ट्रेड कर रहे थे।
जब भी कुछ समय के लिए इस तरह से आपको मूविंग एवरेज का स्क्वीज बनता हुआ दिखता है तो उसके बाद आपको प्राइसेस का रीजन मार्कआउट करना है। जैसे कि ये पर्टिकुलर जोन में, मिडल वाले जोन में मूविंग एवरेज का स्क्वीज बना था, तो उसके बाद जब भी स्क्वीज बनता हुआ दिखता है, क्लियर स्क्वीज दिखता है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है तो वो मार्कआउट करेंगे, उसको एरिया ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे, और नीचे से हम एरिया ऑफ सपोर्ट मार्कआउट करने की कोशिश करेंगे। वो भी इस तरह से एक रेंज में आपको दिखेगा। तो ऊपर वाले लेवल को हम रेजिस्टेंस कहेंगे, नीचे वाले लेवल को हम सपोर्ट कहेंगे। अभी स्क्वीज भी यहाँ पे बना है। स्क्वीज के बाद हमने रेंजेस मार्कआउट किए। रेंजेस मार्कआउट करने के बाद हमें क्या करना है, ब्रेकआउट का इंतजार करना है। जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलता है वही डायरेक्शन में हम ट्रेड ले लेंगे। तो पहले तो हमने साइडवेज रेंज को आइडेंटिफाई किया, फिर ब्रेकआउट का आइडेंटिफाई किया, और फिर उसके बाद जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ वो डायरेक्शन में ट्रेड किया। तो उसके लिए ट्रेड किस तरह से करना है, तो जो भी कैंडल ब्रेकआउट देती है, तो यहाँ पे सेल साइड में ब्रेकआउट हुआ है तो कैंडल के लो के नीचे एंट्री, कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और सिंपली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि ये पर्टिकुलर केस में बहुत ही आसानी से हिट होता हुआ दिखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा अगर हम देखेंगे तो इतने डिस्टेंस का था, और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो लगभग इतना था। तो आसानी से यहाँ पे 1:2 या उससे भी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव होता हुआ दिखा है, और उसके बाद प्राइसेस में अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखी है। तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें मोमेंटम आया है और क्विकली बेसिस पे आया है। तो इस तरह से हम स्क्वीज का आइडेंटिफिकेशन करके रेंज के आइडेंटिफिकेशन के बाद उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हमें ये बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि नो ओवर ट्रेडिंग। हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, 1 से 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड एक दिन में लेने की कोशिश करेंगे। वेट फॉर ईएमए स्क्वीज। अभी ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये स्क्वीज के बाद जो रेंज बनता है उसके ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी है। तो रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी है, लेकिन ईएमए के स्क्वीज के बाद ही हमें ब्रेकआउट लेना है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। अभी कभी कभी खाली साइडवेज रेंज बनता है लेकिन मूविंग एवरेज का स्क्वीज नहीं दिखता, तो उस तरह की सिचुएशन में ट्रेड नहीं लेना है। हमें क्या करना चाहिए कि एक रेंज तो हमें दिख रही है, लेकिन वो रेंज के अंदर मूविंग एवरेज का स्क्वीज इस तरह से बन रहा है क्या, वो देखना है, और उसके बाद उसके रेंजेस मार्कआउट करने, और उसके बाद उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। तो स्क्वीज का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली हमें करना है। उसके बाद वेट फॉर क्लोजिंग ब्रेकआउट। तो जो भी ब्रेकआउट बन रहा है वो क्लोजिंग बेसिस पे बनना चाहिए। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमें देखना है, कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। एंड फॉलो स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो हमें उसके बारे में पता नहीं होता, तो पहले बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। वहाँ पे अगर रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है तो फिर हमें पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए। वहाँ पे भी सक्सेसफुल रिजल्ट दिखता है तो पहले हम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सक्सेसफुल रिजल्ट दिखेगा, पॉजिटिवली हमारा स्टेटमेंट, जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट रहता है वो जब भी हमें पॉजिटिवली दिखने लगेगा तो ये धीरे धीरे हम क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।